नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप लोग जाके ज़रूर देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। 1 जुलाई से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए। याद रखिएगा, 3 कानून लागू हुए हैं। कब से? 1 जुलाई 2023 से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म को व्यवसाय के लिए खोला गया। किसके लिए खोला गया? व्यवसाय के लिए। इसका लक्ष्य क्या है? 2023 तक विश्व बैंक समूह की वार्षिक गारंटी राशि को बढ़ाकर $20 बिलियन करना। कितना करना? $20 बिलियन करना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जापान ने 3 नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह, उसका क्या नाम है? उसका नाम है डाइची 4, DAICHI-4 लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया। इसमें ही एक और पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्र के लिए डेटा एकत्र करना, ये इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान से दक्षिणी भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। ये कहां से इसका संबंध है? इसका संबंध है कर्नाटक से, और यह भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी है। कौन सी है? तीसरी तेंदुआ सफारी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। कौन सी पहल है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई। कब से की गई? यह पहल चलेगी 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक। और इसका उद्देश्य क्या है? मानसून के मौसम में सफाई और बीमारी की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अंतर क्षेत्रीय अभिकरण के बीच सहयोग करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के इनवाइज वित्त पोषण के लिए एक वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान, उसका क्या नाम है? उसका नाम है MSME सहज। ये याद रखिएगा, SBI ने इसको लॉन्च किया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो ने घोषणा किया कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। किसने पूरी कर ली है? यह है आदित्य L1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने डिक सूफ को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया। इसके पहले कौन प्रधानमंत्री थे? मार्क रूट थे, जिन्होंने 2010 से 2024 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया। कितने? $170 मिलियन। 26 जून से 2 जुलाई 2024 के मध्य त्रिपुरा में प्राचीन पारंपरिक हिंदू त्योहार खार्ची पूजा मनाया गया। इसे 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 14 देवताओं का त्योहार कहा जाता है। खार्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का गुजरात के हजीरा में अनावरण किया। किसका? जोरावर का।
कहां से संबंध है? गुजरात से। और किसने लॉन्च किया? ये है अनावरण किया डीआरडीओ ने। इसमें एक बिंदु और है, डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर विकसित किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते या उच्च समुद्र संधि पर भारत के हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग करना। क्या करना? सतत उपयोग करना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 से 7 जुलाई के मध्य 4 से 7 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्लास्टिक के उपयोग, पर्यावरण पर इसके प्रभाव और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाना और अभिनव समाधानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय कोयला खान मंत्री, उनका क्या नाम है? जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य विषय के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने का उत्कृष्ट पोर्टल, उसका क्या नाम है? उसका शॉर्ट में नाम है निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने किया? जी किशन रेड्डी ने। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जो भी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देंगे उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए। महाराष्ट्र के पुणे में बजाज ऑटो ने विश्व की पहली सीएनजी चालित मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की। कहां पर? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग, कौन सा विभाग है? सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय लिया। और इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, सुशासन और सार्वजनिक मुद्दों का समाधान करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ चेन्नई में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसका क्या नाम है? इसका नाम है MEDEVIS। इसको बोलते हैं मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम पेश किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चिकित्सा उपकरणों के नामकरण को सरल बनाने में मदद करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी नामक एक नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है। और यह प्रजाति कहां खोजी गई है? आप लोग ध्यान से देखिए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य से खोजा गया। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग ने IIT बेंगलोर स्मार्ट फ्रंट सेंटर इंडिया ड्राइव टू 0 और WRI इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज के शुभारंभ की घोषणा की। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना। भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। कौन सा अभियान है? संपूर्णता अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना। और इसमें एक और पॉइंट है,
आप लोग याद रखिए 4 जुलाई से 30 सितंबर तक यह संचालित किया जाएगा। इसका ड्यूरेशन है 4 जुलाई से 30 सितंबर तक। अगले क्वेश्चन को पर चलते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में ग्रामीण आदिवासी कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसर को बढ़ाना। क्या है? भारत में ग्रामीण आदिवासी कृषक समुदाय के बीच आजीविका के अवसर को बढ़ाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, इस योजना के तहत हर साल 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से इसे हर महीने 10,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। कितने हजार रुपए का? 10,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। अगले ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, आप इसको मार्क करके जरूर याद रखें। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोका हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप और अशोका मंडप। गणतंत्र मंडप और अशोका मंडप रखा गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोइद्दम क्या है? ये असम का एक शब्द है, आप लोग याद रखिए, पूछ लेगा इसका किससे संबंध है। मोइद्दम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम के अहोम वंश, इसका संबंध किससे है? अहोम वंश जो असम से है के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ टीले नुमा ढांचे में दफनाने की व्यवस्था को कहा जाता है। ब्राजील में ओरोपाउज फीवर से कौन सा फीवर आया है? ब्राजील में ओरोफाउज फीवर से मौत का प्रथम मामला आया है। ये पहला मामला है और ये मच्छर के काटने से होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस, कौन सा दिवस? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था जो 21 महीने तक चला था। इसलिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। असम के चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। कौन सा मैदान है? चराई देव मैदान। चराई देव मैदान पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है, इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ट्रेस्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इसमें एक और पॉइंट है, वह क्या है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ट्रेस्ड सेडिमेंट्स को विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में इस्तेमाल के योग्य बनाकर उसका मूल्यवर्धन करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे चरण के चुनावों में मसूद पेजेस्कियन को ईरान के नवे राष्ट्रपति, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? नवे राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेनमार्क पशुधन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा कौन देश है? यह है डेनमार्क। डेनमार्क को 2045 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय संसद द्वारा उर्सुला वॉन डेर लेयन को दूसरी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया। अगले क्वेश्चन को देखिए। 8 से 12 जुलाई के मध्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 132वां सत्र लंदन स्थित आईएमओ मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता स्पेन के विक्टर जिमेनेस फर्नांडीज ने किया। वो कहां से हैं? वो हैं स्पेन से। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता एवं बौद्धिक संपदा हेतु कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुबई सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक अब्रा क्या है? लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव है जिसका परीक्षण संचालन शुरू किया गया। और इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध है दुबई से। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की और यह कब हुई? 8 से 9 जुलाई के मध्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य क्या है? मॉरिशस के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हो गया और ऐसा करने वाला यह 10वां अफ्रीकी देश बन गया। कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्सटेक की विदेशी मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है और इसमें एक और पॉइंट है, उसको देखिए। बैठक की मेजबानी किसने की? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई और यह भारत द्वारा पहली आयोजित बैठक है। चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। किसने बनाई? चीन ने, जिसे सेट्रोबो या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन 2 उन्नत फ्रिगेट्स में से पहले फ्रिगेट का गोवा में जलावरण किया गया और जिसे क्या नाम दिया गया? इसका नाम है त्रिपुट। इसका क्या नाम है? त्रिपुट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य है भारत के भीतर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और रक्षा विनिर्माण में देश की क्षमताओं को बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडस इंड बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ मिलकर बैंक की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल, उसका क्या नाम है? रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई और इसका उद्देश्य क्या है? देश भर की 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों को सशक्त बनाना और पूर्णतः वित्त पोषित छात्रवृत्ति पर प्रतिष्ठित IIS सुविधा को कोचिंग प्रदान करना। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने नागपुर में मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। किस बैंक ने? एडीबी ने। भारतीय नौसेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इसका उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य है हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी के साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं एडा, ने नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में 290 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। कितने? 290 करोड़ रुपए के निवेश के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, इसको आप मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। जब भी सूचकांक से पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनाएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत, सेनेगल और तजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से कौन से नंबर पे है? 82, 82वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिसर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत में भूस्खलन के खतरे को कम करना। भारत में जो भूस्खलन हो रहा है उसके खतरे को कम किया जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आप इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत द्वारा की गई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया और ये कब से कब तक हुआ? 21 से 31 जुलाई के मध्य हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया और कहां पर संचालित होगा? कहां से? ये आइजोल से संचालित होगा। जो हम ऊपर अभी क्वेश्चन बताए थे, जिसको आपको मार्क करवाए थे, उसमें ही एक बिंदु है। संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के लिए प्रोजेक्ट परी, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, प्रोजेक्ट परी का संबंध किससे है? विश्व धरोहर समिति से है। और इसकी शुरुआत किसने की? संस्कृति मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी, उसका क्या नाम है? प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चीन में विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र अनावरण किया गया। कहां पर? चीन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर नवे कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक मान्यता समझौते को लागू किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और यह दोनों देशों का जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला समझौता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन की शुरुआत किसने की? जी किशन रेड्डी ने। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां उत्तर प्रदेश से कुछ बिंदु पॉइंट नोट कर रखा है, आप लोग उनको देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल योजना की शुरुआत किसने की? स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की। और क्यों किया गया? डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए तथा 5 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा इस बीमारी के कारण ना मरे, इसलिए यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच वैश्विक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया। किसके साथ? ब्राजील के साथ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रशांत कुमार, को दिल्ली के हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा गांधी हंसराज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? प्रशांत कुमार को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाराणसी के घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई। वाराणसी से कौन से पहल की शुरुआत की गई? घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में पहली बार भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ ने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्त रहने में मदद करने के लिए एक कथक शिक्षक को नियुक्त किया गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी किया गया है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए क्योंकि यह देश में पहली बार हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत की? इसका नाम है अस्मिता योजना। अस्मिता परियोजना की शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉयस ओवर कलाकारों के लिए दी वॉयस बॉक्स, कौन सा? दी वॉयस बॉक्स नामक एक कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरुआत करने के उद्देश्य से नेटफ्लिक्स इंडिया के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में प्रतिभाओं को पोषित करना।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीकों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपातकालीन पुलिस सेवा यूपी 112 आपातकालीन पुलिस सेवा यूपी 112 के त्वरित संचालन के लिए बाराबंकी को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। किसको मिला है? बाराबंकी को। इसलिए आप लोग मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर ये आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहरुख खान को पेरिस के द ग्रीविन म्यूजियम में कस्टमाइज किए हुए गोल्ड काइस से सम्मानित किया गया। किसको? शाहरुख खान को। कहां का है वो? पेरिस का पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया, और यह है रूस का पुरस्कार। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नार्दर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी लॉ लीजर डी होनूर से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? रोशनी नादर मल्होत्रा को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोपना कलिंगल को मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब कुछ युद्धाभ्यास हुए थे, आप लोग जरूर देखिए, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और ये जुलाई का करंट अफेयर्स है, इसलिए आगामी जितने भी एग्जाम हैं दिसंबर तक और उसके आगे भी ये जरूर पूछेगा यहां से। अभ्यास मैत्री 1 से 15 जुलाई, इसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। भारत थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वाचिरापकन में आयोजित किया गया। अगला है नोमैडिक एलिफेंट 3 से 16 जुलाई के मध्य, यह 16वां संस्करण है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य, किसके मध्य? भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य। कहां पर हुआ है? यह हुआ है मेघालय के उमरोई में। कहां पर हुआ है? मेघालय के उमरोई में। आइए इसमें देखते हैं लेखक और उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आप लोग इसको जरूर देखिए क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछता है। आइए देखते हैं। लेखक हैं डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। इनकी पुस्तक है पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। अगले लेखक हैं एस नागेश कुमार, और इनके पुस्तक है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन। वेंकैया नायडू सेवा में जीवन। अगले लेखक हैं पीयूष पांडे, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? मनोज बाजपेयी दी डेफिनेटिव बायोग्राफी। तो ये थे हमारे संपूर्ण जुलाई करंट अफेयर्स 2024। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।